देखिए प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं महेश चंद, क्लास 9th, सब्जेक्ट साइंस, चैप्टर नंबर 10। चैप्टर का नाम है ग्रेविटेशन यानी गुरुत्वाकर्षण। तो प्यारे बच्चों देखिए, अपनी नेक्स्ट वीडियो में आज मैं गुरुत्वाकर्षण के बारे में थोड़ा बता दूं। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है, कैसे गुरुत्वाकर्षण का पता लगाया। तो देखिए, सब एक बार जो न्यूटन थे, सर्वप्रथम न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण बल का पता लगाया था। तो न्यूटन जो थे एक बार अपने बगीचे में आराम कर रहे थे, और जो इनका बगीचा था ये सेबों का बगीचा था। तो अचानक उसी क्षण जहाँ न्यूटन आराम कर रहे थे, सेब का एक फल गिरा, और जैसे ही वो फल गिरा न्यूटन आश्चर्यजनक हो गए, और उन्होंने उस सेब को फिर उठाया और ऊपर से फिर छोड़ दिया। तो वह सेब फिर ज़मीन पर आकर गिरा। तो न्यूटन के मन में विचार आया कि मैं बार बार इस सेब को उठा रहा हूँ, और जैसे भी ये गिरा है प्रत्येक बार ज़मीन पर आकर ही गिरता है। तो तभी से न्यूटन ने कहा कि जो ये पृथ्वी होती है, ये प्रत्येक वस्तु को अपनी ओर किसी बल के कारण खींचती है। तो न्यूटन ने उस बल का नाम दे दिया गुरुत्वाकर्षण बल। तो पृथ्वी प्रत्येक वस्तु को अपने गुरुत्वाकर्षण बल के कारण अपनी ओर खींचती है, जिसके कारण वो सेब बार बार पृथ्वी पर आकर ही गिरता है। तो उसी के संबंध में तभी न्यूटन ने अपना एक गुरुत्वाकर्षण नियम का प्रतिपादन किया, जिसे न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम कहा गया। प्यारे बच्चों, अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम होता क्या है उसको सभी ध्यानपूर्वक सुन लेंगे। पहले मैं ये आपके सामने एक चित्र बना हुआ है, डायग्राम बना हुआ है, इसको मैं थोड़ा क्लियरली कर दूं। देखिए, दो पिंड हैं, एक M1 है और दूसरा M2 है। उनके बीच की जो दूरी है प्यारे बच्चों, वो r है। r, ये इनके बीच की दूरी r है। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम अनुसार क्या होता है, न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल F उन दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब चित्र के अनुसार देखेंगे प्यारे बच्चों, माना दो पिंड हैं जिनके द्रव्यमान M1 व M2 हैं तथा उनके बीच की दूरी r है। तब परिभाषा अनुसार जो गुरुत्वाकर्षण बल होगा F प्रोपोर्शनल M1 गुणा M2। उसके बाद F प्रोपोर्शनल हो जाएगा 1/r²। उपरोक्त इन दोनों बातों को मिलाएंगे, एक तो ये वाली है और एक ये वाली है। इन दोनों बातों को मिलाएंगे तो F प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 गुणा M2 गुणा 1/r², यानी F प्रोपोर्शनल M1 मल्टीप्लाई M2 मल्टीप्लाई 1/r²। इसके बाद प्यारे बच्चों F प्रोपोर्शनल हो जाएगा M1 M2 अपॉन r²। जब ये प्रोपोर्शनल हटेगा प्यारे बच्चों, तो F बराबर G M1 M2 अपॉन r², जहाँ G क्या है प्यारे बच्चों, ये गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक है।
जी क्या है, गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक। तो F जो आ जाएगा गुरुत्वाकर्षण बल का जो व्यंजक प्राप्त हो जाएगा, F बराबर G m1m2/r²। तो प्यारे बच्चों, यही न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम है और जो बल निकला है इसी को न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। जो ये वर्क है इसी को प्यारे बच्चों फेर करोगे और भली भांति समझ लोगे। फिर भी कोई समझ में नहीं आ रही, कोई बात समझ में नहीं आ रही है तो कमेंट्स के माध्यम से मुझसे संपर्क कर लोगे। थैंक यू। ओके।